हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 13 है। आज आई है आपकी एक मैथ की और दूसरी आई है आपकी जो है हिंदी की वर्कशीट। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बेटा आपकी क्लास 6 की आपकी ये मैथ की वर्कशीट है, गणित की। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 10 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो पूर्णांकों की तुलना, आज क्या है बेटा? पूर्णांकों की तुलना। फर्स्ट है, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं। धनात्मक क्या होते हैं बेटा? देखिए, कोई भी हमने एक रेखा ली, उस पर यहाँ पर है हमारा शून्य। शून्य के बाद क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा? धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है। और इधर क्या होते हैं? जो माइनस के होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक। तो आज हम जो है पूर्णांकों की तुलना सीखेंगे बेटा। धनात्मक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, इनकी तुलना जो है कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो ऐसे ही, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? 64 है और 34 है। वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होगा। यानी कि देखिए 64 बड़ा है या 34 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 64 बड़ा है। तो ये क्या है बेटा? ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये पूर्णांक बड़ा है। आगे है बेटा, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होगा। देखिए बेटा, यहाँ तो हम अगर जो है धनात्मक की तरफ जाते हैं, प्लस की तरफ, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। 1 से बड़ा कौन है? 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। इधर जितनी भी संख्याएं जाती जाएंगी, जो लास्ट में संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी कि 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। यहाँ ऐसे जो है बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ये संख्या जो है बड़ी होती जाएंगी, इनको हम बड़ी संख्या बोलेंगे। और इधर बेटा जैसे इधर ऐसा नहीं है, -1 है, -2 है। ये नहीं है कि बेटा -1 से -2 बड़ा है, नहीं, 2 छोटा है, माइनस बड़ा। इधर क्या होगा बेटा? अगर हम इधर आते जाएंगे, 3 क्या है? छोटा है। 3 से बड़ा क्या है? 2, 2 से बड़ा क्या है? 1। तो इसमें ऐसे आते हैं और जो है इसमें भी ऐसे ही जाते हैं। जो इधर की तरफ अगर हम आएंगे तो ये बड़ी होते जाएंगे और इधर की तरफ आएंगे तो जो है ये संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो लेकिन इसमें क्या है बेटा? यहाँ तो 1 2 3, 3 बड़ा था 2 से, लेकिन यहाँ क्या है? 2 से 3 छोटा है। इधर जितनी भी संख्याएं जाती जाएंगी वो क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। तो जो है ऋणात्मक में जितनी भी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी वो क्या होती जाएंगी बेटा? छोटी होती जाएंगी। तो जैसे देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, एक 45 है और एक 65 है। वैसे तो देखने में तो जो है 65 बड़ा है, लेकिन जो है बेटा अगर जितना क्रम बढ़ता जाएगा, जितनी संख्या बढ़ती जाएंगी वो क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? 45 बड़ा है और जो है 65 छोटा है। जो है 45 पूर्णांक क्या है? जो है ये क्या है? पूर्णांक। वह पूर्णांक छोटा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होगा। यानी कि ये क्या है बेटा? छोटा, और 45 क्या है? बड़ा। अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। यानी कि जो प्लस का जो पूर्णांक होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ना कि माइनस का। आगे है, सभी पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। 0 जो होता है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से, ऋणात्मक क्या होते हैं बेटा? ये माइनस वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं उनमें क्या होता है? 0 जो है सबसे बड़ा होता है। तो कौन बड़ा है? 0 बड़ा है या 6? -6 क्या बड़ा बेटा? 0। आगे है, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों में क्या होता है? छोटा होता है। देखिए मैंने यहाँ पर कहा था ना, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? ये जो है बड़े होते जाएंगे और इधर आते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। ऐसे ही इसमें बेटा इधर जाएंगे छोटे होते जाएंगे और इधर आते जाएंगे क्या हो जाएंगे? बड़े। आगे है बेटा, संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी गया, ये संख्या रेखा है, ये यहाँ पर आ गया शून्य। शून्य इधर आ गए बेटा ऋणात्मक, इधर आ गए धनात्मक। संख्या का मान बढ़ता जाता है, इधर जाते हैं तो संख्या का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। और 0 से इधर आते हैं ऋणात्मक की तरफ तो क्या होता है? मान घटता जाता है। 1 बड़ा है, फिर क्या है? 2 इससे छोटा है, 2 से छोटा 3 है, 3 से छोटा क्या है? 4 है, 4 से छोटा 5 है। यानी कि 5 इनमें से सबसे छोटा है। तो आई होप बेटा आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है। एक बार सिर्फ
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने वाले पूर्णांकों का मान बढ़ जाता है, यानी कि देखिए दाईं ओर जाने वाले पूर्णांकों का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक का मान घट जाता है। इसीलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इधर जाएंगे बढ़ता जाएगा और इधर जाते जाएंगे तो घटता जाएगा। इसीलिए -3 जो है -2 से क्या है, ये छोटा है, -2 क्या है, बड़ा है पूर्णांक। इसके बाद -2 है बेटा और -1 है, तो कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। इसके बाद है बेटा -1 बड़ा है या 0 बड़ी है, तो कौन बड़ा है बेटा, 0 बड़ी है, माइनस क्या है, छोटा है। 0 बड़ी है या 1 बड़ा है, तो इधर जो है हम धनात्मक में जाएंगे तो कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 बड़ा है या 2, तो क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, क्योंकि हम धनात्मक की तरफ जा रहे हैं। 2 बड़ा है या 3, 3 बड़ा है, ये भी हम धनात्मक की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऐसे जाएंगे तो हमें क्या होगी, संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा और जो है वही संख्या, वही पूर्णांक बड़ा होगा। आगे है याद रखने योग्य बिंदु। सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से क्या होते हैं, यानी कि जो प्लस के पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के पूर्णांकों से जो है बड़े होते हैं। आगे है 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो 0 होता है वो ना तो माइनस में आता है ना प्लस में आता है। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान बड़ा हो जाता है, होता जाता है। यानी कि देखिए जैसे ही हम इधर संख्या रेखा में इधर की ओर जाते हैं क्या होता है, मान जो है बड़ा होता जाता है। और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य की बाईं ओर जाते हैं, यानी कि इधर की तरफ जाते हैं माइनस की तरफ, तो क्या होता है, पूर्णांकों का मान कम होता जाता है। निष्कर्ष क्या है बेटा, प्लस पूर्णांक बड़ा है माइनस पूर्णांक से। 0 किससे बड़ा है, 0 जो है छोटा है प्लस से, और जो है 0 बड़ा है माइनस से। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं बेटा, इसी को चीज़ों को जो है ध्यान रख के आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आओ करें। सबसे पहले है बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो -5 बड़ा है या 2, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा लेते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया हमारा 0, ये 1 और ये 2 हो गया, तो ये क्या है बेटा 2। इसके बाद यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और ये हो गया हमारा -5। तो -5 यहाँ है बेटा, -2 यहाँ पर है। तो 0 से इधर जितनी भी हम धनात्मक संख्याओं की तरफ जाते जाएंगे क्या होती जाएंगी, वो बड़ी होती जाएंगी। और ये तो क्या है बेटा, अगर इधर की तरफ आते जाएंगे तो संख्याएं जो है छोटी होती जाएंगी और इधर की तरफ आती जाएंगी क्या हो जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है बेटा, 2। आगे है -6 बड़ा है या प्लस का 6, तो प्लस का 6 बड़ा है। 0 बड़ी है या -12 बड़ा है, तो कौन बड़ी है, 0 बड़ी है। आगे बेटा +3 बड़ा है या जो है बड़ा पूर्णांक है या -5, तो कौन है, +3 बड़ा पूर्णांक है। आगे है रिक्त स्थान में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाइए, यानी कि चिन्ह लगाना है हमें। लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल का साइन कैसे लगाना है हमें। देखिए 0 जो है -3 से क्या है, बड़ा है। तो आप ये निशान की पहचान बताती हूँ बेटा, जिधर भी बड़ा होगा उस तरफ ये मुंह जो है खुला हुआ होगा और जिधर छोटा होगा उधर ये जो है यहाँ से मुंह इसका बंद होगा। आगे बेटा B -6 बड़ा है या -80, तो कौन बड़ा है बेटा, -6 बड़ा है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे संख्या माइनस की तरफ बढ़ती जाती है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। आगे बेटा -43 बड़ा है या -5, तो क्या होगा, -5 बड़ा है। आगे है 40 यानी कि धनात्मक संख्या है ये पूर्णांक बड़ा है या -51, तो कौन बड़ा है, +40। आगे बेटा ये 106 बड़ा है या 80, तो कौन बड़ा है, 106 बड़ा है। आगे है -7 पूर्णांक जो है बड़ा है या 5, तो कौन है, प्लस का क्या है, 5 है, तो ये बड़ा हो। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम कैसे होता है बेटा, बढ़ता क्रम होता है जैसे
तो बेटा बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है बेटा, देखिए पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वो क्या होता है बेटा? बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? -8। क्या है बेटा? -8। इसके बाद क्या है? -4। इसके बाद क्या है बेटा? 0। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बेटा जो है 4। और इसके बाद क्या है? 6। ये क्या है बेटा? ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद इसमें देखते हैं -1 है, 7 है, 14 है, -28 है और जो है 35 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे यानी कि -28। इसके बाद बेटा लिखेंगे -1। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बेटा 7। इसके बाद आता है 14 और इसके बाद आता है 35। तो ये क्या हो गए? हमारे बढ़ते हुए क्रम में हो गए। आगे बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में कैसे लिखना है? पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तो सबसे बड़ा कौन है? 6। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है बेटा? 0। उसके बाद क्या है? घटता हुआ क्रम 7 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो कौन है बेटा? 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और जो है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और जो है फिर जो है सबसे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे हम -7। तो क्योंकि ये सबसे छोटा है, पहले 6 बड़ा है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद जो है 0 है, इसके बाद 2 है बेटा और जो है इसके बाद क्या है? -7। आगे है बेटा सबसे बड़ा लिखेंगे हम। घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा क्या है बेटा? देखिए सबसे बड़ा है 69। इसके बाद क्या है? 64। इसके बाद क्या है बेटा? 28। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है? जो है इसके बाद है -42 और इसके बाद है बेटा 75 जो है सबसे छोटा है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।